दशरथ प्रसन्नता पूर्वक वापस सभा में आए और महाराज ने सीधी आज्ञा नहीं दी, बल्कि अपने मंत्रियों, अपने सभासदों से के सामने ये प्रस्ताव रखा, सलाह ली कि आप लोगों का क्या करना है, राम को राजा बनाया जाए या ना बनाया जाए। लेकिन सभी मंत्रियों ने, सभी सभासदों ने एक ही स्वर में राम का महाराज दशरथ का समर्थन किया। सारे अयोध्या की तरफ फैल गई कि राम जी राजा बनने वाले हैं, राम जी का अभिषेक होने वाला है। सारी अवधपुरी में खुशियां बढ़ने लगी, खुशी का माहौल चल रहा। कुछ दिन पहले विवाह हुआ, विवाह की खुशियां, और अब अचानक राज्याभिषेक का ऐलान कर दिया। तो अब राज्याभिषेक की खुशियां, चारों ओर खुशियां ही खुशियां। सभी लोग राज्याभिषेक के उत्सव की तैयारियां करने लगे। दशरथ जी ने गुरुदेव को भेजा, गुरुदेव आप जाके तनिक राम को समझाइए और उसे बताइए कि राज्याभिषेक करने के लिए क्या क्या नियम करने पड़ते हैं। तो गुरुदेव बिना बताए ही राम जी से पहुंचे, बिना बताए। राम जी ने जैसे ही सुना दौड़कर आए, द्वार पर चरण धोए और अंदर लेकर आए। गुरुदेव से बोले, गुरुदेव आप यहाँ पर पधारे, अरे आप किसी के हाथ से आज्ञा कर देते तो मैं दौड़ा दौड़ा आपके आश्रम में आता, लेकिन आप हमारे यहाँ पधारे, आज हमारा भाग्योदय हो गया। गुरुदेव की चरण वंदना की। गुरुदेव ने सारे नियम राम को बताए कि राम कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा है। लेकिन राम जी को सुनते हुए कोई खुशी नहीं हुई, बल्कि राज्याभिषेक होने की बात को सुनकर मन थोड़ा राम जी का खिन्न हो गया और मन में सोचने लगे, जन्मे एक संग सब भाई और भोजन शयन केली लड़काई। एक साथ ही सबका जन्म होगा, एक साथ हम लोग खेले खाए, एक साथ विद्याध्ययन की, और यहाँ तक कि सबका साथ में विवाह भी हुआ। राम जी और राम जी के भाइयों में कोई 5-10 साल का अंतर नहीं था, बल्कि कुछ क्षणों का अंतर था। तो राम जी मन में सोचते हैं कि फिर जब साथ में पैदा हुए और साथ में बड़े हुए तो ये पक्षपात क्यों कि एक को राज्याभिषेक है और बाकी 3 को कुछ नहीं। मन में सोचने लगे। तभी लक्ष्मण जी पधारे। लक्ष्मण जी ने अपार खुशी, अपार प्रसन्नता व्यक्त की और चारों ओर खुशी का वातावरण है। इधर देवताओं ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली थी। संकटकालीन सारे देवता इकट्ठे होकर आपस में चर्चा करने लगे कि अगर राम जी का अभिषेक हो गया तो गजब हो जाएगा, क्या किया जाए। कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। यदि राम जी का अभिषेक हो गया तो रावण और मेघनाथ, कुंभकर्ण जैसे राक्षसों का क्या होगा। इसलिए अभिषेक को कैसे भी करके रोकना पड़ेगा। सारे देवता माता सरस्वती के पास पहुंचे और माता सरस्वती से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। विपत्ति हमारी बिलो की बढ़े, मातु करिए सोयाज, और राम जाहि बन राज तजे, होई सकल सुर का। माता सरस्वती से प्रार्थना करने लगे, मैया और आप कुछ ऐसा चमत्कार करिए जिससे राम जी राज्य को छोड़कर और वन को चले जाए। माता सरस्वती बोली, भैया देवताओं, तुम लोगों से क्या किसी की खुशी देखनी जाती। अरे इतना प्रसन्नता का माहौल चल रहा, देखो तो अवधवासियों को कितने प्रसन्न है। राम जी के अभिषेक की बात सुनकर कितने प्रसन्न हैं सारे लोग, और तुम कह रहे हैं कि हम जाके और राज्याभिषेक में व्यवधान डाल दें और राम जी को वन को भेज दें। देवता बोले, मैया आप तो जानती हो, विस्मय हर्ष सहित रहित रघुराऊ, राम जी तो सुख और दुख से परे हैं, उनके ऊपर तो सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप तो जानती हो। और मैया यदि राम जी का राज्याभिषेक हो गया और राम जी वन को नहीं गए तो देवताओं की शब्द शैली देखिए। देवताओं ने ये नहीं कहा
कि रावण और मेघनाथ जैसे राक्षसों को कौन मारेगा, बल्कि देवता माता सरस्वती से कहते हैं मैया जो योगी संत जन सुतीक्ष्ण सर्वज्ञ और अगस्त्य ऋषि जैसे ऋषि कई युगों से जंगलों में पड़े हैं केवल इसी प्रतीक्षा में कि हमारे राम जी आएंगे। सबरी कितने दिनों से प्रभु की राह देख रही कि हमारे राम जी एक दिन हमारे यहाँ पधारेंगे। तो राम जी का अभिषेक हो गया तो फिर उन ऋषियों का संत महात्माओं का क्या होगा। अब माता सरस्वती सोचने लगी कि देवताओं ने बात तो बड़ी अच्छी की, भाई संत महात्मा जंगलों में पड़े हैं तो उनको कृतार्थ करने के लिए राम जी को जंगलों में जाना आवश्यक है। लेकिन माता सरस्वती देवताओं की चाल को समझ गई और मन में सोच रही ऊंच निवास नीच कर सूती और देखी न सकई पराई विभूति। देवताओं का निवास कितना ऊंचा है और सोच कितनी नीची है कि किसी का सुख सपने में भी देवता देख नहीं सकते। लेकिन ऋषियों के कल्याणार्थ और माता सरस्वती ने सोचा कि राज्याभिषेक को तो रोकना पड़ेगा। माता सरस्वती अवधपुरी पहुंची, सारे अयोध्या वासियों को परीक्षण करके माता सरस्वती ने देखा कि राज्याभिषेक रोकने के लिए किसको पात्र बनाया जाए, कौन राज्याभिषेक में योगदान डाल सकता है। लेकिन किसी भी अवधवासी की बुद्धि माता सरस्वती परख नहीं पाई। सारे अवधवासी इतने राम से प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि माता सरस्वती स्वयं और अवधवासियों की बुद्धि पलट भी दे तब भी वो राम जी के विरोध में कभी खड़े नहीं हो सकते अवधवासी। तब जाके माता सरस्वती को केवल एक ही पात्र ऐसा मिला जिसकी बुद्धि माता सरस्वती पलट सकती है। कौन? नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के और अजस पिटारी तार करे गई गिरा मती फिर। नाम मंदरा मंदमती, मंदरा को मंदमती कहा। शास्त्रों में 3 प्रकार की मति बताई गई है। मति क्या है? सबसे पहले मति कि हम भी खुश हैं और तुम भी खुश रहो, ना हम तुम्हारे बीच में हस्तक्षेप करें ना तुम हमारे बीच में हस्तक्षेप करो। जियो और जीने दो की नीति जो है यह कहलाती है मति। एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, तुम भी खुश रहो हम भी खुश रहे, यह है मति। एक होती है सुमति। सुमति क्या है? हम तो प्रसन्न हैं ही, हम तो खुश हैं, लेकिन अपने पड़ोसी को भी हम निरंतर खुश रखने का प्रयत्न करते हैं, पड़ोसी की प्रसन्नता का निरंतर हम ध्यान रखते हैं। यह होती है सुमति। और एक होती है महामति। महामति क्या है? कि हम भले ही दुख में रह ले, हम भले ही कष्ट भोग ले, कैसे भी रहे, लेकिन पड़ोसी कष्ट में नहीं रहना चाहिए, पड़ोसी हमेशा प्रसन्न ही रहना चाहिए। हम भले ही भूखे रह ले, लेकिन पड़ोसी भूखा नहीं रहना चाहिए। ये वाली मति कहलाती है महामति। और एक होती है मंदमति। मंदमति क्या होती है? कि हम तो डूब ही रहे हैं और तुमको भी डुबा ले जाएंगे। ये वाली जो नीति होती है ये होती है मंदमति। कि हम तो दुख भोग ही रहे हैं लेकिन तुम्हारा सुख भी हम देख नहीं सकते और तुम्हारा भी हम हमेशा बुरा ही करेंगे। कुछ लोग होते हैं अपने दुखों से उतने दुखी नहीं होते जितने दूसरों के सुखों से दुखी होते हैं। तो इस प्रकार की जो नीति होती है, इस प्रकार की मति होती है, यह कहलाती है मंदमति। तो मंथरा को गोस्वामी जी ने आज मंदमति कहा। सारे अवधपुरी में खुशियों का वातावरण है। मंथरा ने जब पता लगाया ये खुशियां किस बात की मनाई जा रही है, तो मंथरा को पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। मंथरा को अच्छा नहीं लगा और दौड़कर आई, कैकेयी के पास आई और कैकेयी से बोली, अरे महारानी
तुम्हें पता नहीं अभी क्या मंत्रा? अरे बोली राम का राज्याभिषेक होने वाला है और तुम चुपचाप बैठी हो यहाँ। राम का राज्याभिषेक होने वाला। कैकेयी माता तो प्रसन्न हो गई और तुरंत अपने गले का हार उतार के मंत्रा को भेंट स्वरूप दे दिया, उपहार स्वरूप। अरे मंत्रा, कितनी अच्छी खबर तूने हमें सुनाई है। हमारे राम का आज राज्याभिषेक होगा, इतनी प्यारी बात। ये ले हार, तुझे भेंट स्वरूप हार दे दिया। मंत्रा ने हार को लेकर एक तरफ फेंक दिया। अरे क्या कही, अरे महारानी, तू इस बात को अच्छा समझ रही और मुझे प्रसन्नता से हार दे रही, अपनी हार का हार दे रही मुझे। ये नहीं समझती कि इसमें तेरी हार है। राम का राज्याभिषेक होगा तो इसमें तेरी हार ही है। क्या कही मंत्रा को गुस्सा होने लगी, क्रोध करने लगी। अरे मंत्रा, तू एक दासी है और दासी के जैसा ही व्यवहार कर, दासी जैसी ही रहे, अपनी औकात मत भूल। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे राम के बारे में भला बुरा कहने की? मंत्रा बोली, देवी कैकेयी, गलती मेरी ही है जो कि मैं तुझसे इतना प्रेम करती हूँ। कैकेयी से अब मंत्रा अपनी कुटिल बुद्धि का जाल कैकेयी के ऊपर बुनती है। मंत्रा कहती है, कैकेयी देख, राज्याभिषेक चाहे राम का हो या भरत का हो, लेकिन मैं तो महारानी बनने वाली नहीं हूं। मैं तो दासी हूं और दासी ही रहूंगी, चाहे राजा राम हो जाए या राजा भरत हो जाए, कोई भी हो जाए। लेकिन इतना जरूर है कि कहीं राम का राज्याभिषेक हो गया तो तू जरूर महारानी से दासी हो जाएगी। क्या कहीं कुछ समझा रही कि तुम जरूर रानी से दासी हो जाओगी महारानी? क्या कही यदि राम का राज्याभिषेक हो गया? अरे तुमने सुना नहीं, कद्रू और बिंदा दो बहनें थी, फिर भी सौतेपन का हिसाब देखो, एक को दासत्व स्वीकार करना पड़ा। जैसे घी में से मक्खी निकाल कर फेंक देता है कोई, वैसा ही तुम्हें और तुम्हारे भरत को राज्य से निकाल कर फेंक देंगे ये लोग। इतना भी नहीं समझ पा रही तुम? अब थोड़ा थोड़ा कैकेयी के चित्त में मंत्रा के कुटिलपन का असर आने लगा। मंत्रा कहती है, देवी कैकेयी, जरा ध्यान से सोचो कि यदि राजा दशरथ का हृदय निश्चल होता, महाराज दशरथ के हृदय में कोई कपट नहीं होता, तो राज्याभिषेक के समय इतना बड़ा समारोह है, भरत जी को ननिहाल से वापस नहीं बुलाते। इतने जल्दी राज्याभिषेक करने की क्या आवश्यकता थी? 2-4 दिन और रुकते, जब भरत आ जाता तो भरत को भी उत्सव में शामिल करके और राज्याभिषेक करते। इतना तो दिमाग से सोचो कि भरत को सूचना तक नहीं दी और राम को राजा बनाने वाले हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है कि नहीं है? अब क्या कही कि समझ में आ गई। मंत्रा ने अपनी बुद्धि का कुटिलपन का पूरा असर कैकेयी में भर दिया। अब कैकेयी की समझ में आ गई। कैकेयी बोली, अरे मंत्रा, मेरी सच्ची हितैषी तो तू ही है। आज पता चला कि तू मुझसे कितना प्रेम करती है, लेकिन अब तो तीर कमान से छूट चुका है। अब क्या किया जाए? महाराज ने राज्याभिषेक की घोषणा करा दी है, अब तो कोई उपाय नहीं है। मंत्रा बोली, उपाय है, और उपाय मैं बताती हूँ। उपाय क्या? मंत्रा बताती है, दुई वरदान भूप संथाती, दुई वरदान भूप संथाती, दुई वरदान भूप संथाती, दुई वरदान भूप संथाती, मांगहु आज जोड़ावहु छाती, मांगहु आज जोड़ावहु छाती।
तुम्हें शायद याद नहीं, तुम भूल चुकी हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि महाराज दशरथ के पास तुम्हारे 2 वरदान जमा है, 2 वचन तुम्हारे जमा है उनके पास, और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी जब इच्छा हो तब इन वरदानों को मांग लेना। तो बड़ा अच्छा उपाय है। पहला वरदान तुम मांगो भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वरदान तुम मांगो राम जी का 14 वर्ष का वनवास, 14 वर्ष का वनवास। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, महाराज दशरथ राम से बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं, तो वरदान सीधे जाके ऐसे ही नहीं मांग लेना, बल्कि पहले तुम सारे आभूषण उतार कर मैले कुचेले वस्त्र पहनकर कूप भवन में जाओ और अपना कूप प्रकट करो महाराज दशरथ के सामने, और महाराज दशरथ तुम्हें मनाएंगे, और मनाते मनाते जब राम की सौगंध लेने, राम की शपथ लेने, तब उनसे दोनों वरदानों की मांग करना। सारी युक्ति समझा दी, क्या कहेंगे ठीक वैसे ही किया। अब यहां ध्यान देने की बात है, कुसंगति का असर ये होता है, कुसंगति का असर कि साक्षात धर्मावतार, धर्म का पुत्र भरत जी की माता, भरत जी की जननी भी कुसंग